हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द डेली वर्कआउट चैलेंज। डेट है 20 मार्च 2026, डे फ्राइडे। आज मैं परफॉर्म करूंगा ट्राइसेप्स एंड लेग्स। मींस मेरा वर्कआउट आज स्टार्ट होगा ट्राइसेप्स से, उसके बाद मैं परफॉर्म करूंगा लेग्स। And if you guys are watching these videos and if these videos are motivating you in some or the other way, then you can show your support by liking, sharing and subscribing to my channel. You can also follow me on Facebook and on Instagram. So without any further delay, let's start the workout. सो आज का सेशन मैं स्टार्ट करने वाला था ट्राइसेप्स से, और ट्राइसेप्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना स्ट्रेचिंग और वार्म अप का जो छोटा सा सेशन है वो कंप्लीट किया। इसमें मैंने आर्म रोटेशन से स्टार्ट किया, देन मैंने कम्प्लीटली ट्राइसेप्स इंक्लूडिंग बैक एंड ऑल्सो द लेग स्ट्रेचिंग कंप्लीट करी। और जैसा कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो स्ट्रेचिंग है और वार्म अप है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आप रेडी हो जाते हैं वर्कआउट करने के लिए और आपके इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो लेग्स में मैंने अपने क्वाड्राइसेप्स और हैमस्ट्रिंग को कम्प्लीटली स्ट्रेच किया ताकि मैं लेग्स के वर्कआउट के लिए भी रेडी हूँ और मुझे अलग से स्पेसिफिकली बिफोर लेग वर्कआउट स्ट्रेचिंग ना करनी पड़े, तो मैंने वो स्ट्रेचिंग को साथ में ही इंक्लूड किया। देन आफ्टर स्ट्रेचिंग मैंने पुशअप्स परफॉर्म किए और पुशअप्स मैंने तकरीबन 52 किए। और पुशअप्स मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ, मुझे ऐसा लगता है थ्रू माय एक्सपीरियंस, कि पुशअप्स करने से आपके जो लिफ्ट हैं और आपकी जो हाथों की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है, बिकॉज थ्रू योर हैंड्स यू आर कैरिंग योर ओन वेट बाय डूइंग पुशअप्स। सो आफ्टर स्ट्रेचिंग मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया ट्राइसेप्स से, और ट्राइसेप्स में मेरा पहला वर्कआउट रहा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। मैंने इसके 3 से 4 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन वेरी रहा वेट के हिसाब से। If you want to grow your triceps, then you should definitely add this workout in your schedule. So after completing my close grip bench press, I started doing dumbbell overhead extension. Again, I did 3 sets of it with repetition range around 16 to 18. So उसके बाद मैंने परफॉर्म किया overhead tricep extension. मैंने इसके 3 सेट परफॉर्म करे और repetition range रहा 16 से 18 के बीच में। So my next workout was triceps push down. Again, I did 3 sets of it with repetition range of 16 in each set, and the weight was moderate, which was around 50 kgs. इसके बाद मैंने परफॉर्म किया ट्राइसेप्स पुश डाउन वर्कआउट। इसमें मैंने 3 से 4 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन रेंज रहा 16। वेट मैंने रखा मॉडरेट से, मतलब मैंने स्टार्ट किया वेट 50 kg से, उसके बाद देन 60, देन 80, देन अप टू फुल स्टैक। मतलब मैंने लास्ट जो सेट था मेरा, उसमें मैंने कम्प्लीटली फुल स्टैक से परफॉर्म करने की कोशिश करी। So after completing my second workout, me and my better half, we had a fun session. We both tried to flex our triceps on the camera, and I was totally amazed to see her triceps flexing. उसके बाद मैं बढ़ा अगले वर्कआउट की तरफ, जो था मेरा ट्राइसेप्स एक्सटेंशन विद द हेल्प ऑफ केबल। मैंने इसके 3 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन रेंज रहा मेरा 16 हर सेट में। यानी मैंने शुरुआत करी मॉडरेट वेट से और मैंने कोशिश करी जितना हैवी मैं जा सकूं हर सेट में उतना, और उस हिसाब से जो है मेरे रिपीटेशंस वो वेरी करें। फिर मैंने अपना अगला वर्कआउट परफॉर्म किया, जो कि था सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन। मैंने इसके 3 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन रहे मेरे 16 से 18 के बीच में। अगर आप अपने पर्टिकुलरली इंडिविजुअली ट्राइसेप्स को ग्रो करना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली ऐड दिस वर्कआउट इन योर शेड्यूल। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपनी जो ट्राइसेप्स हैं उसको इंडिविजुअल लेवल पे टारगेट करना चाहते हैं तो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर वर्कआउट, आई हैड अ फ्लेक्सिंग सेशन। मैं अपना ट्राइसेप्स और इवन माई चेस्ट का पंप चेक कर रहा था कैमरे के सामने कि आफ्टर ऑल मेरा पंप वर्कआउट के बाद कैसा फील हो रहा है। उसके बाद मैंने परफॉर्म किया अपना अगला वर्कआउट, जो कि था ट्राइसेप डिप्स। मैंने इसके 3 सेट परफॉर्म किए और रिपीटेशंस रखे 16 in each set. One more thing to note that if you are doing the tricep dips, your chest will automatically get trained during this workout. तो ट्राइसेप्स का वर्कआउट फिनिश करने के बाद अब बारी थी लेग्स की। तो लेग्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने लेग एक्सटेंशन से बेसिक वार्म अप अपना कंप्लीट किया। मैंने इसके 2 से 3 सेट एज अ वार्म अप सेट फिनिश किए। फिर मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया लेग्स एबडक्शन से। मैंने इसके 3 से 4 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन रेंज को रखा 16 से 18 के बीच में। अगर आप अपने आउटर थाइस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप लेग्स एबडक्शन को ज़रूर शामिल करें अपने वर्कआउट सेशन में। फिर मैंने स्टार्ट किया रिवर्स लेग कर्ल्स। अगेन आई डिड 3 to 4 sets of it with repetition range varying around 16 to 18
in each set. And if you want to grow your hamstring, then you should definitely add this into your workout schedule. अगर आप अपने hamstrings को grow करना चाहते हैं तो आप इसको अपने वर्कआउट शेड्यूल में ज़रूर से ऐड करें। फिर बारी थी लेग एक्सटेंशन की, तो मैंने लेग एक्सटेंशन के कम से कम 5 सेट परफॉर्म किए और रिपीटेशन रेंज रहा मेरा 16 से 18 के बीच में और वेट मैंने मॉडरेट से हैवी रखा। फिर मेरा अगला वर्कआउट रहा लेग्स एडक्शन। अगेन मैंने इसके 3 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशंस को रखा 16 से 18 के बीच में। और लेग एडक्शन इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज इफ़ यू वांट टू ग्रो योर इनर थाइज, यानी कि अगर आप अपने इनर थाइज को ग्रो करना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली ऐड दिस वर्कआउट इनटू योर शेड्यूल। फिर बारी आई लेग्स की वन ऑफ द मेजर एक्सरसाइज की, जो थी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के मैंने तकरीबन 5 से 6 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन मेरा वेरी रहा वेट के हिसाब से। यू कैन नॉट इमेजिन ग्रोइंग लेग्स विदाउट डूइंग स्क्वाट्स। मीन्स आपको अगर लेग्स को ग्रो करना है देन यू शुड डेफिनेटली डू स्क्वाट्स ऑन लेग डेज। स्क्वाट्स इज़ बेसिकली द किंग ऑफ एक्सरसाइज। अब इसका तरीका क्या है स्क्वाट्स करने का, तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, नीज जो होती हैं आपकी वो टोज की डायरेक्शन में होनी चाहिए। स्क्वाट्स से बेसिकली आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्क्वाट्स के बेनिफिट्स की। तो ये लेग स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाता है। अब लेग्स में इंक्लूड होता है आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स। ये फैट बर्न फास्ट करता है, यानी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली ऐड दिस इनटू योर वर्कआउट शेड्यूल। इससे आपकी बैलेंस और आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट और मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे मसल ग्रुप की जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और वो है काफ्स। काफ्स में मैंने तकरीबन 6 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन रेंज मेरा वेरी रहा वेट के साथ। अगर हम बात करें कुछ बेनिफिट्स के काफ्स की तो उसमें इंक्लूड है काफ्स करने से आपका बैलेंस बेटर होता है, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, आपकी रनिंग इंप्रूव होती है, आपकी जंपिंग पावर बढ़ती है, आपका लोअर लेग का एंड्योरेंस बढ़ता है। फिर मैंने अपने वर्कआउट को फिनिश करने के लिए लेग प्रेस लगाया और लेग प्रेस में मैंने तकरीबन 3 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन रेंज मेरा वेरी रहा वेट के हिसाब से। चलिए बात करते हैं लेग प्रेस के कुछ बेनिफिट्स की। तो ये क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हैवी वेट सेफ्टी से लिफ्ट कर सकते हैं आप इसमें, बिकॉज इसमें मशीन का सपोर्ट रहता है। ये लोअर बैक पर कम स्ट्रेस डालता है एज कम्पेयर टू स्क्वाट्स। इसमें मसल आइसोलेशन बेटर होता है। सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आज मैंने परफॉर्म किया ट्राइसेप्स एंड लेग्स। मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया ट्राइसेप्स से और उसमें मैंने तकरीबन 6 एक्सरसाइज करी एंड सेम गोज विद लेग्स ऑल्सो। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और ये वीडियोस आपको मोटिवेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं या किसी भी तरीके से, तो आप अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं मेरे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इन वीडियोस को शेयर करके। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से कल के नए वर्कआउट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।